जैसी चलती बुध बुदा उपजै बिन सैनीता। जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीता। ऐसो ए संसार बिखड़ा रहन ना को पई हैरी। बारे बूटे तरने पैया सबनो जम लै जइयरी। सूते सूते रे चलो तुम नतर पुतका देवैयरी। बारे बूटे तरने पैया सबनो जम लै जइयरी। मानस बपुरा मूसा कीनो मीच भलैया खैयरी। मानस बपुरा मूसा कीनो मीच भलैया खैयरी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे पावन दरबार के अंदर सरदार तरलोक सिंह जी के अंतम अरदास दे विच शामिल गुरु प्यारे गुरु सवारी सत संगी जनों, गुरु फतेह प्रवान करो आपको जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु के कीर्तनीय सिंघां दे पासों बाबा कबीर साहब जी की पावन बाणी का बचन आप सरवण कर रहे से। आओ गुरु को आप उससे पावन वचन के ऊपर ही विचार करने का यत्न करते हैं। भगत बाबा कबीर साहब वचन करते ने, ऐसो ए संसार देखना रहन ना को पई है। जे इस संसार को देखिए ते सदी भी इस संसार के ऊपर कोई भी रह नहीं सकता। जिन्हों गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह कहते राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार। कहो नानक फिर कछ नहीं सुखने ज्यों संसार रहन ना को पई। अगला बच्चा कहने लगे रहना किसी ने नहीं है, सब ने चले जाना, फिर करिए ना करिए की, सानू की करना चाहिए। ते अगला वचन कहते ने, सूते सूते रेग चलो तुम सीधे रास्ते ते चल। जे किसी ने रहना नहीं है ते यत्न कर तू सीधे रास्ते के ऊपर चलने, सच के रास्ते के ऊपर चलने। नतर पुतका देवैया रे, नहीं तो चेते रखी पता ही नहीं कदों। ये नहीं पता बजुर्गी दे विच, ये नहीं पता जवानी दे विच, ये नहीं पता बुढ़ेपे दे विच, बाल उमर दे विच। वकारा ने पापा ने पता ही नहीं कदों तैनू धक्का मार दिया। नतर पुतका देवैया। अगला बच्चा कह लगे बारे बूटे तुरने पैदा। बालक नूं भी बजुर्ग नूं भी तुरने जवान नूं। मौत कदे उम्र पुछ के नहीं आती। बारे बूटे तुरने भैया सबनों जम लै जइया रे। मौत सारियां नूं ले जाती है, पुछ के नहीं जाती। अखीर बाबा अगला वचन कबीर साहब करते हैं, मानस बपरा मूसा कीनो। ये मनुख ते मानव चूहे की तरह है। ਇਹਦੀ औकात एक चूहे वर्गी है। छाला च चूहा मारता है, बिल्ली ने पता ही नहीं कदों झपट्टा मार के खत्म कर दिया। मीच बलैया मौत रूपी बिल्ले ने इनू पता नहीं कदों झपट मारनी है, खत्म कर दिया। यही वचन बाबा फरीद साहब जी करते हैं। कथा मैं यत्न करता है पानी को आप समझिए।
बाबा फिर सब कहते ने फरीदा दरिया वै कन्ने बगुला बैठा केल करे। दरिया के किनारे के उत्ते एक बगला बैठा है ते कलोला करदा है। कलोला की हुंदा जी? मन मर्जियां करदा है अपनी। कितना करदा है? केल करे दे हंजनों अचिंते बाज पए तिस रब दे केला विसरियां। बगला समुंदर के किनारे पे बैठा है, मन मर्जियां की करदा है। कलोला की करदा है? एक लत्त ऊपर चुकदा है, एक लत्त दे उत्ते खड़ा होके अखां बंद करदा है ते अखां बंद करके याद लोग कहते ने भगती करदा है, पर असल विच उड़ीकदा पिया हुंदा है मच्छी कदों किनारे ते आवेगी ते झपट मार के खावेगी। कहंदे बगला शांति ना खड़ा सी, अखां बंद करके खड़ा है। मच्छी आई किनारे के ऊपर आई, अगले ने झपट मारी, झपट मार के मूंह जदों बगले ने मच्छी नूं पाया ते मच्छी वड्डी है, हुण अंदर नहीं जाती पई, सुट दित्ती बाहर। जदों बाहर सुट्टी फिर मच्छी भजन लगी, झपट फिर मारदा है, कितना कलोला करदा है, फिर मूंह में जांदा है, मच्छी मूंह च जाती नहीं है, फिर सुट दिंदा है। पता ही नहीं बगला किन्नी क वार मच्छी नूं पकड़दा है, किन्नी क वार छड्डदा है ते मन विच कहंदा है मना मेरी मर्जी चलदी पई है, जदों मर्जी फड़ लवां ते कदों मर्जी छड्ड देवां, मेरी मर्जी है अपनी। इनू कहते ने मन मर्जी दियां कलोलां करनियां, भी मेरी मर्जी है मैं आ करा भावें ना करा, इनू कलोलां कहंदे। दरिया वै कन्ने बगुला बैठा केल करे ते हंजन। आसमान विच बाज उड़दा पिया, बाज दी नजर बड़ी तेज है, एकदम बगले दे मुंह च मच्छी फसी हुई है ते की कहंदा मेरी मर्जी छड्डां ते मेरी मर्जी खावां, मेरी मर्जी। बड़ी तेजी नाल बाज ऊपर तू आया, झपट मारी ते बगले दे मुंह विचों खिंच के मच्छी नूं बाज लैके उड़ जांदा। जदों बगले दे मुंह विचों खिंच के बाज मच्छी नूं लैके उड़ गया ना ते बगला की कहंदा मना आ तां कदे चेते विच भी नहीं सी भी मुंह विच आई हुई मच्छी भी कोई हो सकदा, चेते च ही नहीं सी। बाज पए तिस रब दे केला विसरियां, जो मन चित न चेते सन सो गाली रब कीयां। रब ने वो गल्लां करदियां ਜਿਹੜੀਆਂ कदे सोचियां ही नहीं सी। और सच ये है गुरमुखो कई बार सोचिया ही नहीं हुंदा, रब वो कार्य कर दिंदा हुंदा नहीं कदे। ਅਸੀਂ कह दिंदे आ कल तां बंदा मैनूं जांदा होया मिलिया सी, अज मौत दा फोन आ गया, चढ़ाई कर गया, कदे चेते च सोचिया ही नहीं सी आ भी काम हो सकदा। तो रब वो करदा है। सतगुरु पातशाह कहते फिर कीता जावे तां की कीता जावे। तो सतगुरु पातशाह कहते सूदे सूदे रेग चलो तुम नतर को धक्का देवैया रे। कहते सीधे रस्ते ते चलो बंदिया, मौत आ जानी है, सारे सब नूं आ जानी है। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। इत्थे राम जी भी संसार ते आए ते जाना पिया ते रावण नूं भी जाना पिया, जाना ते सब नूं पैंदा है, क्योंकि जन्मन तां मरन, जम्मिया है तां मरना पैना है, ये तां अटल है। इसे नूं गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह कहंदे चिंता ता की कीचीए जो अनहोनी होए। अनहोनी की हुंदी है? जेड़ा कदे पहला होया ही ना होए, कहंदे अनहोनी हो गई, ये तां कदे होई नहीं सी पहला। गुरु तेग बहादुर साहब कहने लगे मौत अनहोनी नहीं है, ये तां हर घर दे विच आई है, हर एक बंदे नूं आउणी है, अनहोनी थोड़ा है। चिंता कादी करदा है? मौत की चिंता ना कर, चिंता कर वो चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ कदे रब ने सोचिया नहीं सी, तू करदा पिया वो अणहोणियां ने, अपनियां अणहोणियां बंद कर। मौत तां होण वाली चीज़ है, हर घर विच होई है। चिंता तां की कीजिए जो अणहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक फिर नहीं कोई। कहण दा भाव की है गुरमुखो? सतगुरु पातशाह कहंदे ने मौत एक अटल सच्चाई है। फिर पातशाह करा ते करा, सतगुरु पातशाह कहते गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन। जिंदगी तेरी व्यर्थ चली गई
ਜਿਹੜੀ ਕੇਵਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਕਰ? ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਜਿਹੇ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਬਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਬਚੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਬੂੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੂੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੁੱਢਾ ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੀ ਸਿਆਣਪ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਾਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਚਨ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾ ਅਕਲ ਨਾ ਕੇ ਵੈਸਾ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਮਰ ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਬੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਸਥਾ, ਵਿਚਾਰ, ਸੋਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਾਬਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲਾ। तो इस करके सतगुरु पातशाह कहते हैं भाई बारे बूढ़े तुरने भैया, ये पता नहीं है बजुर्गी ना कुड़ी। कई बार होता है ना, असं कहने देखो जी अजे की अजे तक खाण पीण की उम्र है, अजे तक छाला जगह मारन की उम्र है, बुढ़े जे होवांगे जप लांगे परमेश्वर का बंदा कह दिंदा है। पर पातशाह कहते तू उड़ीकदा पिया, मौत नहीं उड़ीकदी, मौत नहीं होगी। मत कर पूर्व के ताई पश्चिम ही ला जा, पता ही नहीं बंदा खुशियां वाले पास जाता, गमियां वाले पासे ले जाती है। और जिस दिन बाबा बुढ़ा साहब गुरु नानक साहब पातशाह ने यह पूछा सी, कह लगे पुत्र तेरी ते उम्र छाला मारन दी है, खेडण दी है, रौला पाउण दी है, ते तू कई कई घंटे एकाग्रता दे नाल बैठा रहना। ते क्या सी बाबा मैं भी समझदा साए, मैनू भी ये गल लगती सी अजे तो उम्र खेडण दी। पर बादशाह एक दिन घटना ही ऐसी वापरी, मैनू समझ पै गई, असलीयत समझ पै गई, सच समझ पै गया। पूछा की समझ पई? ते बाबा बुढ़ा साहब 12 साल का बच्चा कहने लगा एक दिन मां घर विच चुल्हे दे उत्ते रोटी बनाउण लगी। ਜਿਹੜੇ 40 साल तो ऊपर बैठे ने समझते हो रोटी पानी पुराने समय चुल्हिਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਘਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਬੁੜਿਆ ਮੈਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਗ ਬਾਲ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਲੱਕੜਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਮੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ, पर किन्नियां तीलियां बालियां अग लगी कोई। मां आई कह लगी पुत अग नहीं बाली, मां लकड़ा लाइया ने अग बलदी नहीं पई। मां ने देखा कह लगी पुत इंज कर छोटियां छोटियां बरीक लकड़ा लेके आ, पतलियां लकड़ा लेके आ, तीलियां लेके आ। मैं भज के बाहर गया, छोटियां लकड़ा तीलियां लेके आया, चुल्हे दे विच लाइया। मां ने इको तीली लाई ते अग भांबड़ बल के बल गई। मां ने क्या पुत्र अग का सुभाव है, ये मोटियां लकड़ां नूं बाद विच पैंदी है, पहला पतलियां नूं पैंदी है, पहला छोटियां लकड़ां नूं अग पहला लगदी है। ते जदों मैं इंज मां दे कोलों सुनिया ना पुत्र वड्डियां लकड़ां नूं मोटियां लकड़ां नूं अग बाद विच पैंदी है, छोटियां नूं पहला लग जांदी है। ते मैं उस दिन सोचिया सी मौत भी तां अग वर्गी है, मौत भी तां अग वर्गी है। इत्थे मोटियां लकड़ां रह जांदियां ने, पतलियां नूं आके मौत लै जांदी है। इहदा कोई पता नहीं।
तो इसे करके गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की बाणी के अंदर जदों सतलुज पातशाह नाम किवें जपीए ते पातशाह ने कोई हज़ारां सालां की जिंदगी बतीत करने वाले मारकंडे की उदाहरण नहीं लई, भावें कि नाम मारकंडे का भी आया बाणी के अंदर, मारकंडे ते को अधिकारी, पर पातशाह ने जदों कहा ना नाम किवें जपना है ते पातशाह कहते नाम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। 7 ते 9 साल के 2 भगतां की गल कीती, ध्रुव ते प्रहलाद दे मन जा बच्चियां दे मन जिवें इन्हां ने जपे इंज जा। जदों सुरत आ गई, जदों सोझी आ गई, जदों जीवन उस टाइम का पता लग गया, उदों ही जपना शुरू कर। मौत का प्यारिया कोई पता नहीं है कदों आ जाए। एक उदाहरण दे के मैं समाप्ति कर, जदों भी गुरमुखों कोई सिख के घरे कोई चढ़ाई करदा, असीं शमशान घाट उहदे लई असीं जिहड़ा है वो तैयार करते हैं और उसनूं शमशान घाट लैके जाते। जो शमशान घाट श्री नूं लैके जाने रस्ते गाउंदे जाने हैं सतनाम वाहिगुरू सतनाम वाहिगुरू, रस्ते च गाउणे हैं ना आपां सारे। जे कोई हिंदू घर चढ़ाई कर हिंदू भी की गाउंदे ने जो शमशान घाट जाते हैं, राम नाम सत, ये कहते राम नाम सत है कहते हैं। मैं कहना समझ जाना चाहिए, एक तो ये समझ जाना चाहिए सतगुरु बाबा बुद्ध साहब कहते हैं, कह लगे जिहड़ा ये मनुख का सुभाव है ना, इसकी सोच है वो इदां दी है कि सुरी का 3.5 मन देहरी चलै पानी अन्न, आयो बंदा दुनी विच वत असोनी बन, मन कल मौत जां आपसी सब दरवाजे पन, तिन्हां प्यारियां भाइयां अगे दिता। एक ते ये रखी दुश्मनों के कोलों भजदा तूं अपणियां दे विचकार जा कोई बैठदा, ये मेरे भरा ने इन्हां हुंदियां मैनूं की होवेगा, ये मेरा परिवार है इहदे हुंदियां मैनूं की होवेगा। ते पातशाह कहंदे ने तिन्हां प्यारियां भाइयां अगे दिता बन, शमशान घाट तैनूं दुश्मनां ने नहीं तैनूं तेरे भरावां ने जाके लैके जाना। अग तैनूं तेरे दुश्मनां ने नहीं, अग तैनूं तेरे अपणियां ने लाउणी है। ये गल चेता रखी, पहली गल जिन्होंने अपने मन के बैठा है तेन अग अपनिया ने लानी है, लाउंदे एक तां ये बची। दूसरा राम नाम सत है, सतनाम वाहिगुरू गाउंदे जाने नाल समझ लेनी चाहिए है। देखो एक बंदा घर बनाउंदा है कहता रजिस्ट्री मेरे नाम होनी चाहिए, दुकान बनाउंदा है कहता बाहर दुकान ते मेरा बोर्ड लगना चाहिए, हर थां दे उत्ते दफ्तर बनाउंदा है कहता मेरा दफ्तर है। सब कुछ अपना बनाउंदा बनाउंदा जिस दिन मौत आउंदी है उदे सारे कह दिंदे ने बाबू तेरा नाम ते झूठा सी राम नाम, कह दिंदे बापू तेरा नाम ते झूठा ही है राम नाम नाम सत। तो इस करके सतगुरु पातशाह ने कहा ये मौत कोई अणहोनी नहीं है, कोई तो होने वाली नहीं है। पर एक गल सच है कि जिहड़े बच्चे ने मेहनत की होंदी है ना, जिहड़े बच्चे ने मेहनत की होंदी है वो उड़ीकदा है नतीजा कदों आवेगा तो शाबाशी मिलेगी, वाहवा मिलेगी। जिन्हें मन मर्जियां कीतियां होंदियां वो कहता 4 दिन रिजल्ट ना आवे तो चंगा बेइज्जती होनी है, 4 दिन ना भी तो चंगा ही रिजल्ट। इस करके बादशाह कहते मौत तो वो डरते ने जिन्हां ने जिंदगी दे विच मन मर्जियां कीतियां। हुक्म कीए मन भावदे राह भीड़ा अगे, जामना नंगा गोद चलिया तां दिसै खड़ा, डरावना कर औगण पछो, तामना मन मर्जियां कीतियां ते डर लगेगा मौत। ते जिन्हां नूं पता है नाम जपिया सिमरन कीता धर्म की कमाई की है मेहनत की है चाहते जी की कहते ने कबीर मोहे मरने का चाऊ है मरो तो हर के उन्हां दी चाह बन जाती है। जिन्हां ने जाते जी धर्म की कमाई की है उन्हां दी अवस्था कैसी है कबीर जिस मरना ते जग डरै मेरा मन आनंद को तां उड़ीकदे ने क्यों क्योंकि संसार तो विछोड़ा है ते निरंकार नाल मिलाप है। एक पासे दा विछोड़ा है
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ, ਮਨ ਵੇਖੋ ਕਰ ਨਿਰਜਾਸ ਜੀਓ, ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਪਰਵਾਣਾ ਫਿਰੈ ਨਾਹੀ, ਗੁਰ ਜਾਏ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਬਾਸ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੋ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਦਾ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।